औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं आपको वेलकम करता हूँ आज की एक नई वीडियो में। नाज़रीन किराम, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स के बारे में। इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्टार्ट किया है। अगर आप पाकिस्तान से बाहर रहते हुए पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट पर हलाल तरीके से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आप मेज़ान बैंक के ज़रिए से इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के अंदर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इसके लिए आपके पास रोशन डिजिटल अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर आपने रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन करवाया हुआ है तो आप इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स के अंदर आसानी के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए नाज़रीन किराम, वक्त ज़ाय किए बगैर आज की वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट क्या होता है, इस सर्टिफिकेट्स के अंदर कौन कौन इन्वेस्टमेंट कर सकता है, किन किन करेंसीज में आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है आपको क्या प्रॉफिट दिया जाएगा। तो चलिए नाज़रीन किराम, वक्त ज़ाय किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट तमाम नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ के लिए है जिनका रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन हुआ है या फिर उन्होंने रोशन रेजिडेंट अकाउंट ओपन कराया हुआ है। अब रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में तो बहुत सारे लोग जानते हैं। ये अकाउंट सिर्फ वो पाकिस्तानी ओपन करा सकते हैं जो पाकिस्तान से बाहर अपना यानी कि जॉब करते हैं या फिर अपना कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हैं। और जो रोशन रेजिडेंट अकाउंट है ये वो तमाम पाकिस्तानी ओपन करवा सकते हैं जो कि रहते तो पाकिस्तान में हैं लेकिन उनके एसेट्स जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर है और उन्होंने वो अपनी टैक्स रिटर्न के अंदर डिक्लेयर भी किए हुए हैं। तो वो रोशन रेजिडेंट अकाउंट पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान के अंदर किसी भी मैदान बैंक की ब्रांच में जाकर अपना रोशन रेजिडेंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट पर बात करने वाले हैं। तो ये छोटा सा इंट्रो मैंने आपको दे दिया है इन दोनों अकाउंट्स का जो डिफरेंस होता है। तो इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट जो है वो मैज़ान बैंक के ज़रिए से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये शरिया कंप्लेंट है और इसके अंदर आपको बिल्कुल जो है वो हलाल प्रॉफिट दिया जाता है जो कि मुदारबा के इस्लामिक असूलों के मुताबिक होता है। ये इनिशिएटिव जो है ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसको लीड कर रहा है ताकि जितने भी पाकिस्तानी हैं जो कि पाकिस्तान से बाहर रहते हैं या वो पाकिस्तानी जिनके एसेट्स पाकिस्तान से बाहर हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर शरिया कंप्लेंट यानी कि हलाल प्रॉफिट वो हासिल कर सकें। तो ये जो इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है, अगर इसके हम आगे चलते हुए की फीचर्स पे इसकी एक नज़र डालते हैं तो की फीचर्स के अंदर सबसे पहले आता है टेनर ऑफ इन्वेस्टमेंट कि भाई आप इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो आप 3 महीने के सर्टिफिकेट की सूरत में कर सकते हैं, 6 महीने में, 12 महीने में, 3 साल और 5 साल के सर्टिफिकेट की सूरत में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। करेंसीज की बात करें तो इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट जो है पाकिस्तानी करेंसीज में यूएसडी करेंसीज यानी कि डॉलर के अंदर, जीबीपी यानी कि पाउंड के अंदर और यूरो के डिनोमिनेशंस के अंदर आप इसको ओपन करा सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ का आप ये भी ख्याल करना है कि जो रेजिडेंट पाकिस्तानीज हैं वो सिर्फ यूएसडी, जीबीपी और यूरो करेंसीज में करा सकते हैं। जो रेजिडेंट पाकिस्तानीज हैं यानी कि रोशन रेजिडेंट अकाउंट जो होता है उसके अंदर पीकेआर के अंदर इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर सकते। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अगर आप पाकिस्तानी करेंसी के अंदर ये सर्टिफिकेट इशू कराना चाहते हैं तो आपको कम से कम 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट इसमें करनी पड़ेगी। यानी कि कम से कम आप 10,000 रुपये का सर्टिफिकेट इशू करा सकते हैं और 10,000 के सर्टिफिकेट के बाद आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इसके अंदर 1,000 के मल्टीपल्स में हो सकती है। यानी कि जब आपने पहली दफ़ा 10,000 का सर्टिफिकेट इशू करवा लिया तो उसके बाद के जो आपके सर्टिफिकेट्स होंगे वो 1,000 के मल्टीपल्स में होने चाहिए। यानी कि 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 6,000, 7,000 इस तरह से। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि जी मैं 1,500 रुपये इन्वेस्ट करूं तो वो नहीं होंगे। यानी कि आपने 1,000 का पहाड़ा यूँ समझे पड़ना है, जो 1,000 के पहाड़े पे डिवाइड होगा उस इन्वेस्टमेंट का आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अगर आप यूएसडी, जीबीपी और यूरो की डिनोमिनेशन के अंदर ये सर्टिफिकेट लेते हैं तो भी आपको कम से कम इन्वेस्टमेंट 1,000 की करनी होगी। यानी कि 1,000 यूएसडी या 1,000 जीबीपी या फिर 1,000 यूरो। और फर्दर बाद के अंदर अगर आप दोबारा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको 500 के मल्टीपल्स में करना पड़ेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया वो 1,000 के मल्टीपल में थी पीकेआर की, ये 500 के मल्टीपल की है। अगर आप यूएसडी, जीबीपी और यूरो में करेंगे तो आपकी पहली इन्वेस्टमेंट 1,000 की होगी और उसके बाद आपकी इन्वेस्टमेंट 5,000 के मल्टीपल्स में इसके अंदर कर सकते हैं। यानी कि 500, 1,000, 1,500, 2,000, 2,500, 3,000, यानी कि 500 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे तो आप उसके अंदर जो जो फिगर्स आ रही हैं उसकी इन्वेस्टमेंट आप इसमें कर सकते हैं।
तो अगर आपने रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन करवाया हुआ है मीज़ान बैंक के अंदर, या फिर आपने रोशन रेजिडेंट अकाउंट ओपन करवाया हुआ है मीज़ान बैंक में, तो फिर आप यहाँ पर इन्वेस्ट इन सर्टिफिकेट के ऊपर ये क्लिक करेंगे तो एक नई स्क्रीन ओपन होगी जिसके अंदर आपने अपना अकाउंट नंबर देना होगा और उसके बाद आपको एक OTP आएगा। आप OTP एंटर करेंगे तो फिर आप इसके अंदर अपना मज़ीद अपनी ये डाटा आपका उठा लेगा और अपनी इन्वेस्टमेंट वगैरह आप इसके अंदर कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हुए आपको थोड़ा सा इसका मज़ीद डिटेल समझाते हैं कि भाई इस्लामिक निया पाकिस्तान का जो नीचे इस्लामिक मोड है, ये उसका कंट्रैक्ट है वो क्या होता है। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि इसके अंदर मुदारबा का कंट्रैक्ट होता है, जिसके अंदर जो इन्वेस्टर होता है, जो अकाउंट होल्डर होता है, जो पैसे लगा रहा होता है, उसको रब्बुल माल कहते हैं। द इन्वेस्टर आर द रब्बुल माल एंड द INPC कंपनी लिमिटेड इज़ द मुदारिब। ठीक है, INPC कंपनी लिमिटेड जो है ये उसके आपके पैसे के साथ इन्वेस्ट करती है, उसको हलाल तरीक़ों में हलाल उसके अंदर, और उससे जो भी रिटर्न आता है वो आपके और INPC के दरमियान के अंदर डिवाइड किया जाता है पहले से तयशुदा प्रॉफिट शेयरिंग रेशोज़ के अंदर। तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशोज़ क्या हैं वो भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। आगे प्रॉफिट एंड लॉस मैकेनिज्म की बात करें तो INPC कंपनी लिमिटेड जो है वो मुदारिब होती है, वो प्रॉफिट जो है वो इन्वेस्टर के साथ शेयर करती है, जो पहले से प्री डिटर्मिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशोज़ होती है, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। तो इसके साथ ही जो इन्वेस्टर को जो वेटेजेस अनाउंस की जाती हैं उसके मुताबिक उनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। शरिया अप्रूवल की बात करें तो इस्लामिक निया पाकिस्तान सर्टिफिकेट प्रोडक्ट का जो स्ट्रक्चर है और इसके अंदर जितने भी एग्रीमेंट्स हैं या अंडरलाइंग कंट्रैक्ट्स वगैरह है, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो तमाम शरिया एडवाइजरी कमेटी जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की उससे भी अप्रूव हैं और शरिया बोर्ड जो मीज़ान बैंक का है उनसे भी ये अप्रूव हुए हैं। प्रॉफिट पेमेंट फ्रीक्वेंसी की बात करें तो अगर आप इसमें 3 मंथ का सर्टिफिकेट लेते हैं तो आपका प्रॉफिट आपको 3 महीने के बाद इकट्ठा ही दिया जाएगा, और अगर आप 6 महीने में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका प्रॉफिट मैच्योरिटी पे मिलेगा। 12 महीने में करते हैं तब भी आपका प्रॉफिट एट मैच्योरिटी मिलेगा। इसका मतलब है कि अगर आप 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने का कोई भी सर्टिफिकेट लेते हैं तो आपका प्रॉफिट उसी पीरियड ख़त्म होने के बाद असल रकम और आपका प्रॉफिट आपके अकाउंट में आ जाया करेगा। अगर आप 3 साल और 5 साल की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको हर 6 महीने बाद प्रॉफिट दिया जाएगा। ये जितने भी सर्टिफिकेट्स होते हैं ये ऑटो रोल ओवर नहीं होते, यानी कि अगर आपने 6 महीने की इन्वेस्टमेंट करी है और 6 महीने का जैसे ही टाइम खत्म होगा आपकी असल रकम प्लस आपका जो प्रॉफिट होता है वो आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएगा। तो अगर आप इसको दोबारा री इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको ये दोबारा से दरख्वास्त देकर री इन्वेस्ट कराने होंगे। जो ऑटो रोल ओवर होता है जिसके तहत जैसे ही आपका पीरियड पूरा होता है तो आपकी रकम दोबारा री इन्वेस्ट हो जाती है, वो इसमें अंदर ऑप्शन नहीं है। आगे बात करें तो आगे हाउ द इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट वर्क्स, ये नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट कैसे काम करते हैं और इसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशोज़ अप्रैल के मंथ के लिए क्या अनाउंस की गई हैं। अगर आपने PKR के अंदर इन्वेस्ट किया है तो प्रॉफिट का 65% इन्वेस्टर को मिलेगा और 35% जो है वो मुदारिब लेगा जो कि INPC कंपनी होगी। USD के अंदर अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो 45% इन्वेस्टर को मिलेगा जो अकाउंट होल्डर होगा और 55% मुदारिब यानी कि कंपनी लेगी। अगर GBP की बात करें तो GBP के अंदर 65% कंपनी लेगी और 35% जो है वो इन्वेस्टर लेगा। यूरो के अंदर 70% जो है वो INPC कंपनी का होगा और 30% जो है वो इन्वेस्टर यानी कि कस्टमर्स का होगा। ये थी प्रॉफिट शेयरिंग रेशोज़ जो कि इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स के इन्वेस्टर्स के साथ जिस रेशो के तहत जो प्रॉफिट है वो तकसीम किया जाएगा। आगे चलते हैं तो वेटेजेस की बात करते हैं और एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2024 की बात करते हैं जो कि इन्वेस्टर्स के लिए रखे गए हैं। अगर हम PKR के डिनोमिनेशन के अंदर इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट की बात करें, इसके अंदर ये आपके सामने शेड्यूल ओपन हो गया है। पहला इसके अंदर है PKR डिनोमिनेशन, ये अगर आपने अकाउंट के अंदर पैसे रखे हुए हैं ये उसकी आ रही हैं, ये रोशन डिजिटल अकाउंट की। और ये अगली लाइन के अंदर आपका आ रहा है PKR INPC 1 डिनोमिनेशन और फिर है PKR INPC 2 डिनोमिनेशन। अब इनके अंदर फ़र्क क्या है, तो ये थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं तो इसका फ़र्क ये यहाँ पे लिखा हुआ है। PKR INPC 1 जो है ये है एप्लीकेबल ऑन द फ्रेश बुकिंग्स फ्राम 1 अक्टूबर 2022। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 1 अक्टूबर 2022 के बाद की हुई है और अभी वो चल रही है, यानी कि 3 साल या 5 साल के अगर आपने इस डेट के बाद इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको जो रेट लगेगा वो INPC 1 वाला लगेगा। अगर हम USD, GBP और यूरो के INPC 1 की बात करें, इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट 1 की, तो जितनी भी बुकिंग इन करेंसीज के अंदर 23 जनवरी 2023 के बाद हुई हैं उसके ऊपर INPC 1 वाला रेट लगेगा। और जो INPC 2 है इसके अंदर जितनी भी आपने सर्टिफिकेट जो है वो 10 अक्टूबर 2023 के बाद के लिए हुए हैं तो वो INPC
2 के तहत जो प्रॉफिट रेट आ रहे हैं वो रेट उनको लगेंगे। अगर आप INPC PKR सर्टिफिकेट की बात करें तो अप्रैल के लिए जो इसका INPC 1 का है उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% है और उसकी वेटेजेस 1.8% रखी गई है। और इसी तरह 6 मंथ के लिए 15.25% एक्सपेक्टेड रिटर्न है, 12 महीने के लिए 15.50% एक्सपेक्टेड है, 3 साल के लिए अगर आपका सर्टिफिकेट लिया हुआ है PKR के अंदर तो 14% है, 5 साल के लिए 13.5% है, और अगर आपने बैंक इन्वेस्टमेंट इन द पूल किया हुआ है तो फिर आपकी 17% तक इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न है और ये 7 वेटेजेस दी हुई हैं। लेकिन अगर आपने 10 अक्टूबर 2023 के बाद PKR इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट की है तो फिर आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो 21% है 3 मंथ प्रॉफिट के ऊपर। लेकिन अगर आपने इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 अक्टूबर 2023 के बाद की हुई है तो फिर आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है 3 मंथ के आपके सर्टिफिकेट पर वो है 21%, 6 मंथ के सर्टिफिकेट पर 21.25% है, 12 महीने का जो आपका सर्टिफिकेट है उसके ऊपर 21.50% है, और अगर आपने 3 साल के लिए किया हुआ है तो आपको 17.50% के हिसाब से प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है अप्रैल का। 5 साल का अगर आपका सर्टिफिकेट है तो आपको 15% एक्सपेक्टेड है, बैंक्स इन्वेस्टमेंट इन द पूल है तो आपको 17% एक्सपेक्टेड है। यहाँ मैं एक चीज़ और भी क्लियर कर दूँ कि एक्सपेक्टेड का मतलब कंफर्म नहीं होता, ये बैंक की तरफ से एक्सपेक्टेड रिटर्न है कि भाई इतना प्रॉफिट तक आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा, लेकिन जो एक्चुअल प्रॉफिट आपका आएगा वो आपका इसमें कम या ज़्यादा हो सकता है, जो कि मई में किसी भी तारीख को आपको मिल जाएगा, 2, 3, 4 या 5 तारीख तक। ठीक हो गया। अगर हम इसके अंदर USD डिनोमिनेशन इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट की बात करें, ये मैंने हाईलाइट यहाँ पे आपको किए हुए हैं, ये INPC 1 डिनोमिनेशन के रेट हैं, और ये जो अब हाईलाइट हुए हैं ये INPC USD 2 के अंदर जो आपने कराई है, जो कि 10 अक्टूबर 2023 के बाद की इन्वेस्टमेंट है, वो INPC 2 की रेट जो है वो उसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। ठीक हो गया। और ये GBP के अब आपके सामने आ गए हैं, तो ये INPC 1 के सर्टिफिकेट के रेट हैं जो अभी हाईलाइट है आपके सामने, और जो अब हाईलाइट हैं ये आपके सामने GBP के अंदर अगर आपने INPC 2 डिनोमिनेशन में इन्वेस्टमेंट है तो ये रेट आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका है अप्रैल 2024 का। और इसी तरह ये अब आपके सामने यूरो का एक्सपेक्टेड रिटर्न है INPC 1 के तहत, और ये जो अब हाईलाइट है ये INPC 2 के तहत आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है अप्रैल 2024 का। अब हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो एक्चुअल प्रॉफिट रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ मार्च, क्योंकि अप्रैल का महीना जस्ट अभी एंड हुआ है, उसकी अभी अपडेट होना है, वो इंशाल्लाह 1-2 दिन में एक्सपेक्टेड है कि अपडेट हो जाएंगी यहाँ पे कि अप्रैल में क्या प्रॉफिट बैंक आपको देगा। तो लेकिन अभी तक क्योंकि मार्च का प्रॉफिट अवेलेबल है तो मैं आप यहाँ पर मार्च के ही प्रॉफिट की अभी डिस्कशन हम कर लेते हैं। तो अगर आपकी PKR के अंदर इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है और 3 महीने का आपने उसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसके अंदर आपकी सिर्फ INPC 2 डिनोमिनेशन में इन्वेस्टमेंट अभी जारी है, जिसके ऊपर आपको 21% प्रॉफिट दिया गया था मार्च 2024 के अंदर। 6 महीने की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको 21.25% प्रॉफिट दिया गया था, 12 महीने की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको 21.5% प्रॉफिट दिया गया था, 3 साल की इन्वेस्टमेंट के सर्टिफिकेट के ऊपर आपको 17.5% प्रॉफिट दिया गया है मार्च 2024 में। ये मैं INPC 2 की बात कर रहा हूँ जो कि 10 अक्टूबर 2023 के बाद इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की गई है। अगर आपने 5 साल की इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आपको 15% प्रॉफिट इसके अंदर दिया गया था मार्च 2024 में। लेकिन अगर आपने INPC 1 के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट की हुई है तो फिर आपको 5 साल पे 13.5%, 3 साल पे 14% और 12 महीने की जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर 15.5% प्रॉफिट जो है मार्च में दिया गया था। तो अब हम थोड़ा सा यहाँ पे अगर ये देख लें कि हमें इसमें प्रॉफिट कितना मिला है, तो मैं ये कैलकुलेटर ओपन करता हूँ। अगर आपने 12 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट की थी, ठीक है, तो मैं 3 महीने का भी समझा देता हूँ खैर, लेकिन पहले मैं 12 महीने को ले लेता हूँ। 12 महीने के सर्टिफिकेट के अंदर अगर आपने 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई थी और आपका रेट जो है वो 21.50% है, तो यहाँ पर हम इस तरह से करते हैं कि 10 लाख कैलकुलेटर पर लिखा, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 21.5% के साथ, तो आपका जो 1 साल का प्रॉफिट है वो 2,15,000 रुपये इस पर आता है। तो 12 महीने पूरे साल की है तो ये आपका 1 साल का प्रॉफिट 12 महीने का प्रॉफिट बन गया 2,15,000 रुपये। अब अगर आप फाइलर हैं तो इसके ऊपर 15% जो है टैक्स कटेगा, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 30% इसका आपके ऊपर टैक्स कटेगा। तो हम सपोज कर लेते हैं कि आप फाइलर हैं तो यहाँ पर हम 15% इसका माइनस करते हैं, जो कि 32,250 रुपये अमाउंट आपकी टैक्स की बनती है। तो आपका जो 1 साल का प्रॉफिट है टैक्स कटौती के बाद वो 1,82,750 रुपये बनता है फाइलर के लिए।
अगर आपने 10 लाख रुपए इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है और अगर यही आप नॉन फाइलर हैं तो इसमें से 32,250 रुपये मजीद माइनस कर लेंगे तो आपका जो प्रॉफिट है वो 1,50,500 रुपये बनेगा नॉन फाइलर के लिए, अगर आपने 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट इसमें की हुई है। ये 1 साल का प्रॉफिट आपका आ गया है। अगर हम इसको अब ये देखेंगे भी पर मंथ क्या बनता है तो आप इसको 12 पर डिवाइड कर लेंगे तो आपका वो पर मंथ प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन क्योंकि इसमें प्रॉफिट मिलना आपको मैच्योरिटी के बाद है तो इसीलिए मैंने आपको 1 साल का ही बताया है। अब हम आते हैं 3 मंथ के ऊपर। तो फर्ज करें कि आपने 10 लाख रुपए 3 माह के लिए इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो ये मैंने कैलकुलेटर पर 10 लाख रुपए लिखा। अब 3 महीने का 21% रेट है तो इसको मैं 21% के साथ इसको रेट निकालता हूं तो आपका एक साल का प्रॉफिट बनता है 2,10,000 रुपये। अब यहाँ पर जहन में रखना है ये 1 साल का प्रॉफिट है और आपकी इन्वेस्टमेंट 3 मंथ के लिए है। अब साल में होते हैं 12 महीने, तो 12 महीने का मतलब है 3 मंथ उसका 1/4 हो गया, यानी कि चौथा हिस्सा हो गया। ठीक हो गया। तो 3 मंथ के 4 क्वार्टर 1 साल में बनते हैं, तो 3 मंथ का मतलब हो गया कि हम इसको अब डिवाइड कर देंगे 4 के ऊपर। अब हम इसको 4 पर तकसीम करते हैं तो ये आपका 3 महीने का प्रॉफिट आ जाएगा। यानी कि अगर आप 10 लाख रुपए 3 महीने के लिए इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको INPC 2 के तहत 52,500 रुपए का प्रॉफिट आपको मिलेगा। अब इसमें से टैक्स भी कटना है फाइलर और नॉन फाइलर का, तो अब फाइलर है तो आपका इसमें से 15% जो है वो टैक्स माइनस हो जाएगा जो कि 7,875 रुपये बनेगा। तो नेट आपको जो है वो 44,625 रुपये मिलेंगे फाइलर होने की सूरत में। और अगर आप नॉन फाइलर होंगे तो मजीद इसमें से 7,875 रुपये माइनस हो जाएंगे, तो आपका जो प्रॉफिट है वो मजीद कम हो जाएगा। तो बेहतर ये कि आप फाइलर हैं, तो फाइलर होना एक अच्छी बात है ताकि आपको इसमें 15% टैक्स की बचत होती है। तो नाज़रीन करम ये थी टैक्स की कैलकुलेशन जो कि PKR के अंदर मैंने आपको थोड़ी सी करके बता दी है। अगर हम इसके USD के प्रॉफिट रेट्स की बात करें तो USD के अंदर 3 मंथ के अंदर 8.25% का प्रॉफिट चल रहा है करंटली, 6 मंथ के अंदर 8.50% है, 12 महीने के सर्टिफिकेट पर 9% है, 3 साल पे 8% है, 5 साल के सर्टिफिकेट के ऊपर भी 8% है, और अगर आप बैंक इन्वेस्टमेंट पूल के अंदर पैसे रखते हैं तो 5.75% है। और अगर आपका कोई 3 साल या 5 साल का आपने पहले से इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसके ऊपर भी आपको 8% ही इसमें प्रॉफिट मिल रहा है। तो आगे हम इसकी बात करें GBP के अंदर, तो GBP के अंदर 3 मंथ का 7.25% है, 6 मंथ का 7.5% रेट है, और 12 महीने की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपका 8% रेट है, 3 साल पे 7.5% है और 5 साल पे भी 7.5% है। यूरो डिनोमिनेशन के अंदर इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स के रेट की बात करें जो मार्च 2024 के अंदर मेज़ान बैंक ने दिया है, तो 3 मंथ के सर्टिफिकेट के ऊपर आपको 6.25% का प्रॉफिट दिया गया है। 6 मंथ्स के जो मैच्योरिटी थी, मैच्योरिटी के ऊपर बेसिकली प्रॉफिट दिया जाता है, तो 6 मंथ के सर्टिफिकेट के ऊपर 6.5%, 12 मंथ के सर्टिफिकेट के ऊपर 7%, 3 ईयर्स के ऊपर आपको 6.5% और 5 साल के जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर आपको 6.5% का रेट दिया गया है। तो नाज़रीन करम अगर आप हिस्टोरिकल रेट देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर हिस्टोरिकल प्रॉफिट रेट को भी देख सकते हैं। तो इन प्रॉफिट रेट्स को समझने के लिए आपने सिर्फ ये 3 लाइनों को गौर से पढ़ लेना है, जो कि मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि PKR INPC 1, जो PKR के अंदर जो INPC 1 रेट है वो सिर्फ उन बुकिंग के ऊपर है जो 1 अक्टूबर 2022 के बाद से अब तक जारी हैं, तो उनके ऊपर INPC 1 वाला रेट लगेगा। और INPC 1 के अंदर अगर आपने यूरो, GBP और USD के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की है उसकी जो बुकिंग 23 जनवरी 2023 के बाद से हुई है उसके ऊपर INPC 1 वाला रेट लगेगा। INPC 2 सिर्फ उन तमाम बुकिंग्स पर के ऊपर रेट होगा जो 10 अक्टूबर 2023 के बाद बात की गई हैं। इसके अंदर जो टैक्स आपका है वो रूल्स के मुताबिक होता है, जैसा कि मैंने अभी कैलकुलेशन में भी आपको बता दिया कि फाइलर का 15%, नॉन फाइलर का 30%। हाँ, ज़कात की बात की जाए तो ये तमाम सर्टिफिकेट जो हैं किसी भी करेंसी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें तो ज़कात एग्जेम्प्टेड है इन तमाम सर्टिफिकेट के ऊपर। जितनी भी आप इन्वेस्टमेंट इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के अंदर करेंगे इसकी ज़कात आपने खुद कैलकुलेशन करके खुद देनी है। बैंक आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर किसी भी तरह की कोई ज़कात नहीं काटेगा। ये थोड़ा सा नीचे इन्होंने नोट दिए हुए हैं कि PKR और USD के अंदर अगर आपकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 1 बजे तक मिल जाएगी तो सेम डे इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। अगर आपकी रिक्वेस्ट 1 बजे के बाद मिलेगी तो अगले दिन आपकी इन्वेस्टमेंट की जाएगी। जबकि GBP और यूरो के अंदर आपकी जो सर्टिफिकेट्स हैं वो 1 बजे तक अगर आपकी मिल जाएंगी तो वो अगले दिन आपके इशू किए जाएंगे। तो पीरियोडिक पेमेंट का जो अगर हम इसका पेमेंट का शेड्यूल है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है।
कि भी जिस डेट को भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि अगर आप 10 नवंबर 2020 को अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है तो 10 नवंबर 2020 से ही आपका वो पीरियड स्टार्ट होगा 6 मंथ का, और आपका जो पहला प्रॉफिट है वो 10 मई 2021 को दिया जाएगा, और फिर 10 मई 2021 आगे 6 महीने आपके कैलकुलेशन होगी। तो ये जिस डेट को भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे ऑन वर्ल्ड 6 महीने आपके स्टार्ट होंगे, और 6 महीने पूरा होने के बाद आपको आपका प्रॉफिट आपके अकाउंट में दे दिया जाएगा, जो कि रोशन डिजिटल अकाउंट भी हो सकता है आपका, या फिर आपका रोशन रेजिडेंट अकाउंट हो सकता है। प्री मैच्योर एनकैशमेंट की बात करें तो आप अपने सर्टिफिकेट कभी भी किसी भी टाइम आपको अगर उसको एनकैश कराना पड़ता है कि कोई ज़रूरत आपकी आन पड़ी है तो आप उसको टाइम से पहले भी ख़त्म करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना सर्टिफिकेट 1 महीने के अंदर ख़त्म कराएंगे तो आपको उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा, जबकि 1 महीना गुजरने के बाद आप अपना सर्टिफिकेट मैच्योर करवा लेते हैं, प्री मैच्योर जिसको कहते हैं कि जल्दी कैश करवा लेते हैं, तो वो हो सकता है। और उसका प्रॉफिट का जो शेड्यूल है ये प्री मैच्योर शेड्यूल है। यहाँ पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपके सामने इसका ये प्री मैच्योर शेड्यूल ओपन हो गया है। तो इसके अंदर ये सिंपल सा है कि इन्होंने दिया हुआ है कि अगर आप PKR करेंसी के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है और आपका 3 महीने 6 मंथ 12 मंथ 3 साल और 5 साल का जो सर्टिफिकेट किसी भी तरह का है, अगर आप 3 महीने के अंदर उसको ख़त्म कराते हैं तो आपको 1.05% प्रॉफिट उसमें दिया जाएगा। अगर आप 6 महीने का सर्टिफिकेट अगर आपका हो और 3 महीने और 6 महीने के दरमियान आप इसमें से कोई भी सर्टिफिकेट ख़त्म कराते हैं तो आपको इसमें 3 मंथ का जो सर्टिफिकेट है INPC उसका रेट चार्ज आपको लगा के आपका प्रॉफिट देकर उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। और अगर आप 6 महीने के बाद और 1 साल के दरमियान कभी भी ख़त्म कराते हैं कोई भी सर्टिफिकेट तो आपको 6 महीने के INPC का प्रॉफिट लगाया जाएगा। 1 साल से 3 साल के दरमियान अगर आप ख़त्म करते हैं तो आपको 12 महीने के INPC का प्रॉफिट लगाया जाएगा। ठीक हो गया। अगर आप 3 साल के बाद और 5 साल से पहले आपका अपना सर्टिफिकेट को प्री मैच्योर कराते हैं, ख़त्म कराते हैं, तो आपको 3 साल का जो सर्टिफिकेट है उसका प्रॉफिट दिया जाएगा। इसी तरह से ही ये प्रॉफिट USD के अंदर भी हैं, और ये नीचे आपके सामने GBP का शेड्यूल है, ये भी उसी तरीके से ही है। बिल्कुल सिंपल सा है, आप देखेंगे आप समझ जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको PKR का समझाया ये वैसे ही है, और ये अब आपके सामने यूरो का है, ये भी बिल्कुल वैसे ही है। तो यहाँ से आप प्री मैच्योर एनकैशमेंट आपकी ये आपको समझ आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। तो ये दूसरी ऑप्शन आपके पास FAQs हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। बहुत सारे ये जितने भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये आपके सामने ये स्क्रीन पर हैं। तो ये तमाम का जो रिस्पॉन्स है मैं अपनी वीडियो में आपने जो देखी है इसके अंदर बिल्कुल मैं कर चुका हुआ हूँ। तो इसके अंदर मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी चीज़ आपसे डिस्कस करने वाली है। मज़ीद आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप समझते हैं कि अभी आपको कोई चीज़ ऐसा पॉइंट है जो आप समझना चाहते हैं और जो मैं वीडियो में डिस्कस नहीं कर सका, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं आपको ज़रूर आपके सवालों के जवाब दूंगा। तो नाज़रीन इकराम, ये थी कंप्लीट वीडियो और प्रॉफिट कैलकुलेशन का तरीक़ाकार इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट का। इसके मैंने आपको आज की वीडियो में फ़ीचर्स बताए, आपको इसका मैंने प्रॉफिट बताया, प्रॉफिट कैलकुलेशन करके बताई, इसका जो शरिया का जो क्या कहते हैं इसका कंट्रैक्ट्स होते हैं उसके बारे में आपको गाइड किया। और सबसे बढ़कर ये कि अगर आप इमरजेंसी के अंदर इसको एनकैश कराते हैं, प्री मैच्योर एनकैशमेंट कराते हैं, तो उसके ऊपर आपके साथ क्या ट्रीटमेंट की जाएगी, तो ये भी मैंने आज की वीडियो में आपको बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रही होगी। ये थी इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के अंदर ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपके इसमें कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा अगली वीडियो तक के लिए, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सबको अपने ज़ुबान में रखे और हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।